हम्म। हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू चैनल सी एस ज्ञान में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द गणेश चतुर्थी सीजन। So, beginning with the introduction of the channel, CS ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। As friends and not as mentors, we will be providing you all the solutions and telling you about each and every doubt जो हम दोनों को CS करते टाइम जब हमने फेस किया था। तो हमारे इंट्रोडक्शन में आई एम अर्शदीप कौर, आई एम ए फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी सेक्रेटरी and I am working currently in a listed company in Hyderabad. अब प्लीज प्रतीक, आप आपका इंट्रोडक्शन बताओ। हेलो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, क्या हाल है आप सबके। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मजे कर रहे होंगे गणेश जी की चतुर्थी पे। तो हम कमिंग टू हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने भी 2 साल पहले ही है ना कंप्लीट ट्रेनिंग की थी, और हम 2 साल का एक्सपीरियंस है हम दोनों को। तो हम आपके बड़े भाई समझो, बड़े भाई बड़े बहन, जहाँ पे हम आपको एज ए फ्रेंड आपको गाइड करेंगे, ना तो एज ए मेंटर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एज ए ड्यूरिंग सीएस हम हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चंस के लिए इसकन जाओ उसकन, Yes. तो हमारे का एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं था, वन स्टॉप जहाँ पे मैं इसको पूछ के एक ही बार में सब कंप्लीट करूं। और मुझे मल्टीपल आंसर्स मिलते थे जहाँ पे मेरा दिमाग और कंफ्यूज होता था। अर्शदीप के साथ भी सेम होता था कि उसको मल्टीपल आंसर्स मिलते थे। तो भाई करे क्या, करे तो करे क्या। वो आपने मीम देखे होगी मुझे लगता है पक, करे तो करे क्या। तो हम एज ए बड़े भाई, एज ए बड़ी बहन आपको गाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में कैसे जाए। आपके जो जो कॉमन क्वेश्चंस, हम कॉमन क्वेश्चंस ऑल टुगेदर यहाँ ये प्लेटफॉर्म में रिजॉल्व करना चाहेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म में हम चाहेंगे कि हम एवरी संडे आपके पास आए, रोज 15-20 मिनट का वीडियो बनाए, आपसे गुजारिश फटाफट आपको आंसर्स दे, क्रिस्प, डिटेल, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हम, क्योंकि हमको पता है कि आपका समय बहुत कीमती है इस कारण। तो हम ये फॉर्मेट को एज ए Q&A फॉर्मेट रखते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे से पॉडकास्ट इंटरव्यू करेंगे। हमारे बहुत सारे जो CS ऑलरेडी क्वालिफाइड है उन वो दोस्तों को भी बुलाएंगे, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज को भी बुलाएंगे ये प्लेटफॉर्म में, ताकि ऑल टुगेदर आप इसका बेनिफिट ले सके। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो से, जहाँ पे हम इस फॉर्मेट को Q&A फॉर्मेट रखते हैं। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, जहाँ पे हम सारे कॉमन क्वेश्चंस ऑल टुगेदर रिजॉल्व करेंगे। मैं CS प्रतीक अग्रवाल, CS अर्शदीप जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो मैं भी एक लिस्टेड कंपनी से आता हूँ, जहाँ पे मैं वहाँ पे एज ए असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। और मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो से। अर्शदीप जी मुझे क्वेश्चन आंसर पूछेगी, फिर मैं उनसे पूछूंगा। तो हम फॉर्मेट यही रखते हैं। यस। तो ये क्वेश्चंस अभी जो मैं प्रतीक को पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चंस हम सभी को सीएस के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आते ही आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, which is can I start the CS course immediately after completing my 12th? जी हाँ, आप बिल्कुल आपका CS कोर्स आप 12 के बाद शुरू कर सकते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इमीडिएटली रजिस्टर करिए आपके 12th क्लास के बाद, और ये CS कोर्स में आप एनरोल कीजिए। मैं इस पे अर्शदीप जी की राय लेना चाहता हूँ। बिलीव आप सीएस कोर्स इमीडिएटली आफ्टर 12 स्टार्ट कर सकते हो। बीकॉम के बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका काफी टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो करेक्ट। आई बिलीव इमीडिएटली आफ्टर 12 आप सीएस सीईटी के लिए अप्लाई कीजिए एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट। करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक को जो मैं पूछूंगी, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है गाइस, आप सभी के मन में आया होगा, which is should I do BCom from a good college or from an average college? तो प्लीज प्रतीक, what is your opinion in this? देखो ये मैं प्योरली बताता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैंने और अर्शदीप ने भी है ना ऑलमोस्ट एवरेज कॉलेज से ही की है। क्योंकि अगर गुड Yes. कॉलेज में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें ड्यूरिंग CS हमारे लगातार कोचिंग क्लासेस जाने पड़ते हैं सुबह से शाम, ठीक है। फिर कॉलेज के भी सुबह से शाम क्लासेस चलते ही रहते हैं। तो वहाँ पे आपको गुड कॉलेजेस में आपको है ना, वहाँ पे आपको अटेंडेंस की रिलैक्सेशन नहीं मिलती। कंपैरेटिवली एवरेज कॉलेज में आपको अटेंडेंस का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप उनसे बात करके आप आपकी अटेंडेंस एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप
एवरेज कॉलेज में रहोगे तो आप कंप्लीटली सीएस कोचिंग जाओगे, आप फोकस्ड रहोगे, आप आपके क्लासेस के बाद लाइब्रेरी जाके आप या घर पे जाके भी आप आराम से बिंदास पढ़ पाओगे। पर कंपेरेटली आप गुड कॉलेज जाओगे, पहले तो आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज की क्लासेस करोगे, फिर सीएस क्लासेस में आओगे। आप बताओ प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल? आई थिंक सो। इट मतलब डिफिकल्ट। आई कैनॉट से इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपका आधे से ज्यादा यस। दिमाग आपके कॉलेज में चले जाएगा। फिर आप थक हार के क्या बोलते हैं, फिर सीएस की क्लासेस करोगे, आप फोकस रह पाओगे? जवाब मुझे तो लगता है नहीं। मैं अजदीप जी से उनकी राय लेना चाहता हूँ इस पे। आई कंप्लीटली एग्री प्रतीक के व्यू से। इस पे बस एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इवन तो अगर आप एवरेज कॉलेज पे जा रहे हो, मेक श्योर दैट इट इज एफिलिएटेड विद गुड यूनिवर्सिटी। करेक्ट। दैट्स इट। आपको वो यूनिवर्सिटी ही मैटर रखेगी एट द एंड ऑफ द डे। एंड व्हाट आई फील, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट एक क्वेश्चन इज। सेकेंड, मैं अजदीप जी, अभी एक हाल ही में एक सीए वाली एक वेब सीरीज भी आई थी, वहां पे उन्होंने इसका सही से जवाब भी दिया था। एक बच्ची थी जो सीए कोर्स ज्वाइन कर रही थी, वो अच्छी कॉलेज में ज्वाइन कर लेती है गलती से, पर दिक्कत ये आती कि वो फोकस नहीं रह पाती। क्योंकि अच्छी कॉलेज में क्या होता है, हाँ। ज्यादातर इवेंट्स भी रहते हैं। मैं आपको वो नाम अगले वीडियो में बताऊंगा, वेब सीरीज का नाम, कुछ तो अमेजोन पे ही थी वो, तो मिनी, अमेजोन मिनी पे, तो वो आप देखिए, वो उस पे सीए की है वो, पर आप रिलेट कर पाओगे। अच्छी कॉलेज में क्या है, आपको बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज आएंगे, वहाँ पे आप हो सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। पर अगर आप वन स्टॉप, अगर खाली एवरेज कॉलेज में रहोगे जहाँ पे अटेंडेंस नहीं है, तो आप खाली कोचिंग पे फोकस कर सकते हैं, सीएस पे, ये चीज है। कंप्लीटली एग्री। जी। सो एक बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट आता है कि बीकॉम के एग्जाम भी सेमेस्टर वाइज होते हैं एंड सीएस के एग्जाम्स भी 6 मंथ्स में एक बार होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीकॉम और सीएस के एग्जाम्स क्लैश करते हैं। तो प्रतीक, आपका ओपिनियन बताओ कि जब ये दोनों एग्जाम्स क्लैश करे तो कंप्लेन्स करने लगे, मेंटल पीस तो छोड़ दे, या फिर लाइक कैसे स्टूडेंट्स डील करें इसको, एंड इज इट पॉसिबल टू मैनेज बोथ ऑफ दीज? जी हाँ, हमने भी मैनेज किया है, आपको भी अब मैनेज करना पड़ेगा, देर इज नो चॉइस फॉर इट। ठीक है? क्योंकि आप जब सीएस पढ़ते हो तो आप ऑलरेडी एक थानोस बन जाते हो। मैं बताता हूँ कि आयरन मैन और थानोस बन जाते हो। तो आपको हर चीज, बीकॉम के एग्जाम्स को आप चीटी लगोगे, आप एकदम बीकॉम के एग्जाम्स हाँ। आपके लिए चीटी लगेगी। आप खाली 1 घंटा yes, पढ़ो, रिवाइज करो, आप ऐसे लिख के आओगे फटाफट फटाफट। आप यूनिवर्सिटी के एकदम वो टॉपर स्टूडेंट लगोगे जब आप सीएस हम्म, करते हुए ना। तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा एकदम, आप कॉलर उठा के ऐसे जाओगे बीकॉम के एग्जाम, मैं, ये पेपर है, ऐसे जाओगे आप एग्जाम, बीकॉम के एग्जाम के लिए। मुझे लगता है मैं तो ऐसे ही जाता था बीकॉम एग्जाम। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सीएस एग्जाम्स में आपको जितने भी पोर्शंस कवर कराए जाते हैं वो ऑलरेडी बीकॉम का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। तो लाइक सीएस में आपको एक वाइडर इंफॉर्मेशन मिलती है, बीकॉम उसका एक बहुत ही माइनर पार्ट होता है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं ये बताता हूँ कि सीएस का एक चैप्टर बीकॉम का एंटायर सेमिस्टर का सिलेबस होता है, बस इससे आगे मैं आपको बोलने नहीं ब्रूटल ट्रुथ गाइस। चाहता। एक चैप्टर और का एंटायर सिलेबस एक सेमिस्टर का, आप समझ लो कि आप सीएस फील्ड के गुंडे बन जाओगे, गुंडे। हाँ, डेफिनेटली। तो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि क्या बर्थ है अपनी कॉलेज लाइफ सीएस के लिए सैक्रिफाइस करना? आज अर्शदीप मोड में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछने में। हाँ, फुल ऑल Full कंट्रोवर्शियल on। क्वेश्चन। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरे चेहरे पे नूर है और अर्शदीप के चेहरे पे जो नूर है, ये खाली हमारे सैक्रिफाइस की वजह से है आज। तो यस। ऑल टुगेदर, यस इट इज वर्थ टू सैक्रिफाइस योर बीकॉम लाइफ फॉर सीएस। जहाँ पे आजकल मैं, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू बीकॉम गाइस, जहाँ पे बीकॉम गाइस आजकल 25,000 30,000 कमा रहे हैं, वही आजकल की बेस सैलरी जो सीएस की हैदराबाद में मैं बताना चाहता हूँ, वो 50,000 से तो शुरुआत होती है। आप कहीं भी जाओ, फर्म ज्वाइन करो, आप कंपनी ज्वाइन कर लो, कहाँ 50,000, कहाँ 30,000, और वहाँ पे इंक्रीमेंट भी नहीं होती है। आप अगर सीएस फील्ड में मेहनत करोगे तो आपकी ग्रोथ, इंक्रीमेंट परसेंटेज भी वैसी होते जाएगा। तो ऑल टुगेदर आप खुश रहोगे। और एक चीज, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ, बीकॉम वालों
कि जिंदगी ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा टफ रहती है कंपैरेटिवली सीएस टू। वो दिन भर आएंगे, मतलब टाइप करेंगे वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें रहती है। बट सीएस में यहाँ पे ऑल टुगेदर ये इसका काम है, बस इसका काम। अगर इसको आप बस अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है। बीकॉम वाले डेफिनेटली। भी बहुत है, 90%, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अचीवमेंट है वो, बढ़िया। तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि बीकॉम का हिसाब आपकी स्किल पे वर्क कीजिए तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा आगे चल के। वो है। तो अर्शदीप जी। बेसिकली सीएस एक ऐसा कोर्स है जो आपको बोर्ड रूम में, किसी भी कंपनी के बोर्ड रूम में आपको टिकट दिलवाता है। तो कर व्हाट आई फील कि इतने बड़े पोजीशन में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको लाइक कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू बिकम द दैट काइंड ऑफ पर्सन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप ऐसे डायरेक्टली आपको अर्शदीप ने सही कहा है, तो डायरेक्टली आपको बोर्ड रूम का एक्सेस मिलेगा, वो बताओ। यस। तो और ऐसा भी कोर्स है ना जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, जहाँ पे बहुत ही कम कोटा किसके लिए, हैंडीकैप पर्सन्स के लिए कोटा है, तो इट्स वर्थ इट ऑल टुगेदर। प्राउडली आप जा सकते हो, वरना आईएएस देख लो आप, जेई नीट देख लो, जहाँ पे हर जगह रिजर्वेशन कोटा है। तो बट हाँ। सीएस इज दैट कोर्स जहाँ पे आप आपकी मेहनत करो, आप कोर्स पास आउट करोगे आपके बलबूते पे, वो चीज है। मैं डेफिनेटली। अब अर्शदीप जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे भी माइंड में था कि कोचिंग लिए कहाँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन? इस पर अर्शदीप जी आपकी क्या राय है? तो इस पे व्हाट आई फील ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफलाइन में आपको एक प्रॉपर माहौल मिलता है। वहां पे आपको आप फ्रेंड्स बनाते हो, आप अपने जैसे और लोगों से जुड़ते हो जो कि सेम पर्पस परस्यू करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन कोचिंग अगर आपके होम टाउन में है, यू शुड गो फॉर इट। या फिर इफ अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, यू कैन गो टू सम अदर सिटी जहाँ पे बेस्ट है कोचिंग, एंड आप वहां पे जाके ले सकते हो। हाउएवर जब आप इंटर्नशिप करने लगते हो तब तो गाइस व्हाट आई फील आप सभी को ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि आप 9 to 5 जॉब भी करो और फिर आप क्लासेस भी जाके करो। आई मीन हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे करते थे एंड दैट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग। पर इन टुडेज वर्ल्ड आपको इंटरनेट का पूरा एक्सेस है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए। प्रोफेशनल के टाइम पे एग्जीक्यूटिव तक लुक फॉर ऑफलाइन, गुड ऑफलाइन क्लासेस। व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी है ना एग्जीक्यूटिव तक ऑफलाइन कोचिंग ही की है। हाँ। और अगर आपके सिटी में ऑफलाइन कोचिंग है और प्रोफेशनल के लिए भी, तो बेटर गो फॉर दैट। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बनती है, टीचर्स के साथ वन ऑन वन मीटिंग भी होती है, और आपको माहौल भी बनता है। मेन मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे माहौल, ऑफलाइन कोचिंग में। और आपके जो दोस्त यारी बनेगी आपकी, तो हम उनसे मल्टीपल चीज़ें डिस्कस कर पाओगे वगैरह वगैरह। पर ऑनलाइन क्लासेस ऑलवेज बेटर, पर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को, रोज उठो, लैपटॉप खोलो और देखो। ऑफलाइन में जाना है मतलब जाना ही है, ये चीज है। तो अगर आपके सिटी में ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली आप ऑनलाइन क्लासेस जाओ। मैंने भी प्रोफेशनल ऑनलाइन क्लासेस इसलिए किया था क्योंकि मेरी सिटी में ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं थी उतनी अच्छी। तो ये चीज है। तो आपके पर्सपेक्टिव है तो आप डिसाइड कर लो अकॉर्डिंग टू योर सिटी, ये चीज है। ऑफलाइन इज ऑलवेज बेस्ट, ये मेरा भी मानना है, ये अर्शदीप का भी मानना यस। यस, ऑफलाइन इज बेस्ट। है। हाँ। मैं ये अर्शदीप से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज सीएस सो डिफिकल्ट बिकॉज पासिंग परसेंटेज इज सो लो? मेरा फर्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अर्शदीप आपसे। तो जितने भी बच्चे सीएस में रजिस्टर करते हैं उन सभी को ये लगता है कि अरे पास परसेंटेज तो सिंगल डिजिट में है, हम लोग तो आएंगे ही नहीं, इतने बच्चे अपीयर कर रहे हैं एंड सिंगल डिजिट में पास परसेंटेज है, कैसे निकलेगा। तो ये हर किसी के मन में आता है। सो गाइस आई वांट टू लेट यू ऑल नो कि सीएस इज ए डिग्री विच इज ए केएमपी डिग्री, जो की मैनेजरियल पर्संस हैं एज पर कंपनीज एक्ट। आपको उसमें जितने भी केएमपीज हैं उसमें सीएस ही एक ऐसा है विच रिक्वायर्स ए प्रॉपर क्वालिफिकेशन। सो इफ यू गो डीप into the root cause कि क्यों सीएस में इतने कम पास परसेंटेज है, इट इज बिकॉज आईसीएसआई चाहता है कि वो बस बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को ही पास करवाए, क्योंकि दिस कोर्स हैज ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस यू बिकम ए सीएस, इट इज
you have really a lot of responsibility and चीजें बहुत different होती हैं in the practical experience. So उसी वजह से ICSI paper checking इतना tough रखता है and उसी वजह से 5% is so low. But I don't think guys कि ये this should be a barrier for all of us. If you really want to become CS and like आप सच में है आपके अंदर that yes I really want to do this course, तो I don't think आप पास परसेंटेज को अपने मन के अंदर भी रखोगे, है ना प्रतीक? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसलिए आपको है ना क्वालिफाई होने के बाद भी एक टर्म बोलते हैं आपको प्रोफेशनल। मतलब प्रोफेशनल का यही मतलब है कि आप उस चीज के महारथी हो। तो आपको इसलिए कहा जाता है, आपके वर्ड नाम के आगे 2 लेटर इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि आप वो प्रोफेशनल हो, आप वो मेंटेन करते हो। आपसे वो एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप वो लॉ लॉ पढ़ चुके हो, वो चीज है। तो ये सही जवाब दिया अर्शदीप ने, मैं उस पर आगे ऐड नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट थिंग है, इज LLB मैंडेटरी टू डू विथ CS? तो एलएलबी में जो भी लोग एलएलबी करते हैं एंड बाद में फिर एडवोकेट बनते हैं, दे हैव एक्सेस टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द कोर्ट एज वेल एज इन एनसीएलटी। हाउएवर जो कंपनी सेक्रेटरीज रहते हैं वो लोगों को एनसीएलटी का ही एक्सेस रहता है। तो गाइस एलएलबी इज जस्ट ए चेरी ऑन द टॉप। अगर आप एलएलबी भी सीएस के साथ कर लोगे इट इज रियली गुड, वेल एंड फाइन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब वैकेंसीज आते हैं जिसमें एलएलबी they prefer LLB. So I would like to tell all of you कि प्रतीक is already an LLB and yeah, so बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें आपको LLB को फेवर किया जाता है। However, it is not like that mandatory. Mandatory तो कहीं से भी नहीं है guys. It is like just a सब you know डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट कोर्स। अगर आप वो भी करते हो, सीएस इज अ डिफरेंट कोर्स। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर जस्ट ए सीएस तो आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगा, इट इज नॉट लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मैटर लगता है गाइस। तो इफ इट्स पॉसिबल टू डू एलएलबी एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन डूइंग एलएलबी देन डेफिनेटली गो फॉर एलएलबी। 100% अग्री विद अर्शदीप कि आप थोड़ी और मेहनत कर लो, आपको एक और एक डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में हाँ मेरा ये पर्सपेक्टिव, अगर आपको CS से शिफ्ट करना है तो आपके पास एक और एक डिग्री तो है ना। आप कभी भी एडवोकेसी का, बार काउंसिल का एग्जाम लेके आप एडवोकेट बन सकते हो इमीडिएटली। आप सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हो सिविल प्रैक्टिस कर लो, आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपका एक रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ एग्जाम क्या टफ होते हैं उसके LLB के। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ आप ऑलरेडी CS में बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, 70 to 80% आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो मैंने शुरुआत में जैसे वीडियो में बताया कि आप वो उसके जब CS पढ़ लेते हो तब थैनोस और आयरन मैन बन जाते, तो हर चीज आपको चीटी लगना चालू हो जाती है। तो यही है, मेरा भी यही था कि BCom निकल गया, LLB निकल गया, अब आगे LLM कोशिश करेंगे वो भी निकल जाए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो उतना आप ऑल द बेस्ट एलएलएम के लिए। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वेट, स्टडी एट मॉर्निंग और स्टडी एट नाइट? तो ये भी अगेन इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। आई वॉज पर्सनली ए मॉर्निंग पर्सन। मुझे सुबह सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना अच्छा लगता था। एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब मैं सीएस प्रोफेशनल दे रही थी तब मैं मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करती थी एंड ऑफिस से आने के बाद मैं लेक्चर्स देखती थी। हम्म। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात में ही अच्छी पढ़ाई होती है कॉफी पी के एंड ऑल ऑफ दैट। तो व्हाट आई फील कि आप कुछ भी करो बस आप पढ़ो। करेक्ट। पढ़ाई करना, पोर्शन कंप्लीट होना, सिलेबस कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है गाइस। एंड लाइक आपका साथ ही में आपकी हेल्थ मेंटेन होना, स्लीप मेंटेन होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मॉर्निंग और इवनिंग इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, अगर वो वॉट एवर फ्लेक्सिबल टाइम में जिस टाइम में आपको चीजें समझ में आए। हाँ, मैं इस पर जस्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा, अच्छी प्रॉपर स्लीप लो। अगर स्लीप अच्छी रहेगी तो आप दिन भर फोकस्ड रह पाओगे। अगर आप आपकी नींद स्लीप कट आउट करके आप पढ़ना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, वो एक हफ्ता चलेगा बट आपके कंसिस्टेंसी के लिए बहुत बुरा इफेक्ट होएगा।
यही चीज है जो हमारे लिए काम आई थी। हम प्रॉपर 8 to 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप रहते थे, प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच और टाइम पे डिनर करते थे, और टाइम पे इंजॉयमेंट भी करते थे। हमने ब्रेकआउट्स भी बहुत लिए, धीरे धीरे ब्रेक्स लिए, तो जिससे हम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके इस पर्सपेक्टिव। यस। इसी से रिगार्डिंग मेरा एक और एक क्वेश्चन है अर्शदीप, ये कॉमन क्वेश्चन होगा सब में, कि कितने घंटे की पढ़ाई सबके लिए सेल्फ सफिशिएंट है? तो कितने घंटे की पढ़ाई है ये डिपेंड करता है कि एग्जाम्स कितने दूर हैं। अगर एग्जाम्स पास हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग काफी अच्छे से पढ़ाई करो, रिविजन्स अच्छे खासे लो। अब इस पे भी अगेन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को एक ही बार पढ़ के लाइक वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो अगर आप उनको बोलोगे कि आप दिन में 16-16 घंटे पढ़ो तो भी लाइक मैं क्या करूंगा 16 घंटे पढ़ के, ना मेरे को उतना उस बंदे को रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इसका बेस्ट तरीका है देखने का कि आपकी तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं, या फिर आपको कितने एफर्ट्स और डालने हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रॉपरली लिखो, 3 घंटे का एग्जाम, एक डमी एग्जाम देख के, एंड अपने फ्रेंड से चेक करवाओ, एंड उनको बोलो कि अनबायस्ड वे में वो आपको मार्क्स दे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा पानी में हो, एंड क्या आपको और एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है एग्जाम्स के टाइम पे। अगर आपका उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, या फिर अगर आप पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन 3 घंटे में फिनिश करना अगर आपको प्रॉब्लम लगा, तो डेफिनेटली आपको मोर आवर्स पुट करने की जरूरत है। करेक्ट, करेक्ट। यही मैं बोलूंगी। तो ऑल टुगेदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, पर मैं ये बताना हाँ। चाहूंगा कि बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने ही चाहिए। जैसे 15 मिनट का ब्रेक हो गया, 20 मिनट का ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है उसमें। आप ब्रेक लो, गाने वाने सुनो, जो भी आपको रिलैक्सिंग फील होता है, फिर वापस लग जाओ, ठीक है। और राइट। एक आप सबका अपना अपना टाइम रहता है जहाँ पे आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे मेरा सुबह का बेस्ट टाइम था कि जहाँ पे मैं बेस्ट एक 3-4 घंटे बैठ जाऊँ एक ही साथ लॉन्ग, और मैं पूरा प्रॉपर जो भी टफ पढ़ाई थी उसमें पढ़ो। अर्शदीप का भी आई थिंक सेम ही होगा। मेरा मॉर्निंग का ही टाइम था। हाँ, तो जहाँ पे हम सबसे टफ सब्जेक्ट लेते थे और फटाफट फटाफट उसके चैप्टर रिवाइज करते थे, दोपहर में जब हमारे को नींद आती थी तो हम प्रैक्टिकल लेके बैठ जाते थे, हाँ। कॉफी लेके, और वो प्रैक्टिकल लेके बैठ जाते थे। तो हमारा वैसे ही फटाफट फटाफट, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड हूँ और रजदीप भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड हूँ। तो हमने ऐसे ऐसे बोधरेशन लेके नहीं पढ़ा, हमने चिल भी करा, हमने मस्ती मजाक भी करा, और हमने क्लियर भी ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट। खाली एक चीज है, कंसिस्टेंसी, बस लगातार पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, वो चीज। तो आई तो थिंक अर्शदीप, हाँ आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे फर्दर? मैं यही अपने सारे फ्रेंड्स को बता रही थी कि आज के सेशन के लिए, Q&A सेशन के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया हो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो। यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। Okay guys, and we both are your friends, and please आप हम पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। we'll be bringing a lot of controversial questions relating to CS, and हर एक क्वेश्चन का आपको सही आंसर we'll be providing. तो please stay tuned for us guys, and please subscribe CS ज्ञान। अगर आपके कुछ फर्दर ऑन क्वेरीज भी होते तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम Definitely। इमीडिएटली ट्राई करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो जो कि नेक्स्ट संडे रिलीज होएगा, तो हम उस पे कमेंट करेंगे। तो ये सीरीज का पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 पे भी नेक्स्ट हफ्ते जाएंगे। हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं, तो आपके अभी अगर कुछ क्वेश्चन है जो कितने भी कंट्रोवर्शियल हो, हम उसका जवाब Yes। देने की कोशिश करेंगे। हाँ। हाँ। शुक्रिया सभी भाइयों और बहनों को। चलो, बाय बाय। Bye। बाय बाय।